धामी जी का स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज, युग पुरुष पूज्य सदगुरुदेव भगवान, उनका 71वां संन्यास जयंती महोत्सव, इसके शुभ अवसर पर पूज्य दीदी माँ, जिनका स्नेह और जिनकी वात्सल्य ममता से सच में हमारे जैसे बहुत सारे नवयुवक हमेशा प्रेरणा लेते हैं। यहाँ मंचासीन पूज्य स्वामी बालकानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी बीकानेर स्वामी विश्वकानंद जी भारती महाराज, महंत ज्ञानदेव जी महाराज, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी अविचल दास जी महाराज, पूज्य स्वामी मुनि जी महाराज, चिदानंद मुनि जी महाराज, परमार्थ निकेतन पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, स्वामी अनंत देव जी महाराज, पूज्य बाबा निर्मल दास जी महाराज, पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज और हमारी दीदी पूज्य साध्वी निरंजन ज्योति जी, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर पूज्य आत्मानंद पुरी जी महाराज, और जिन्होंने इस सब का संयोजन किया है महामंडलेश्वर ज्योतिरानंद जी महाराज, और मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो, जैसे हमारा टनाटन बोल रहा है ऐसे बोलना चाहिए धामी जी का माइक। और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण से कमारी से ज्यादा आ रही है, फिर यहाँ तो अच्छी आ रही थी। अच्छा, पूज्य संतगण, सभी पूज्य साध्वियां और पूरे देश और अनेक स्थानों से आज युग पुरुष महाराज जी की इस संन्यास के 71वें वर्ष पर यहाँ उपस्थित होने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का अखंड परमधाम गंगा घाट के लोकार्पण के शुभ अवसर पर भी उपस्थित सभी सनातन संस्कृति के गौरवशाली सभी ध्वज वाहकों का, परम पूजनीय संतगणों का, आदरणीय साध्वियों जी का तथा उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज का ये क्षण केवल एक भव्य घाट के लोकार्पण का प्रतीक है, न केवल, बल्कि ये हमारी सनातन परंपरा और आस्था और आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव का निरंतर साक्षी भी आज का ये समारोह हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी के महाराज, युग पुरुष महाराज, उनके संन्यास जयंती के अवसर पर आप सबके बीच में अखंड परमधाम परिवार द्वारा आयोजित इस आत्म कल्याण साधना शिविर के माध्यम से देश भर से पधारे हुए सभी पूज्य संतजनों के बीच में और मेरी प्रेरणा स्रोत परम पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का और पूज्य संतगणों का यहाँ पर सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और सच में आदरणीय दीदी जी का, चूंकि आज के कार्यक्रम मेरे और कार्यक्रम और आप सबके बीच में उन्होंने आज बहुत अक्षय तृतीया का दिन है और आज के दिन चार धाम यात्रा प्रारंभ होती है। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के आज कपाट भी खुल रहे हैं। मुझे इस कार्यक्रम के बाद सीधे वहां जाना है, लेकिन पूज्य दीदी माँ का
बहुत दिनों से मुझे पहले से ही, चूंकि वो भी असमंजस में थी और मैं भी असमंजस में था, क्योंकि वहां की तिथि पहले निकली नहीं थी। अब आगे क्या होगा कार्यक्रम, कभी कभी वहां ऐसा होता है कि प्रातःकाल पट खुल जाते हैं, लेकिन इस बार पट खुलने का थोड़ा समय चेंज हो गया। लेकिन मैं सच बताऊं तो उन्होंने, उनका आग्रह, उनका स्नेह और हमारे युग पुरुष महाराज जी का, गुरुदेव महाराज का, जो उनकी साधना है, जो उन्होंने तप किया है, मैं अपने आप को रोक नहीं सका और मुझे लगा कि मैं किसी भी क्षण के, चाहे 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, अवश्य उनका आशीर्वाद लूंगा इस अवसर पर। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं युग पुरुष महाराज जी ने अपने जीवन में हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमेशा समाज का काम किया है। आज भी उनके अंदर वो तपत्व उनका दिखता है, जो उन्होंने स्वयं के लिए न जीकर देश और समाज के लिए और धर्म के लिए जो उन्होंने अपने को लगातार समर्पित किया। आज हमारी सरकार भी लगातार उनसे प्रेरणा लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड देवभूमि को लगातार, चाहे हमारा केदार खंड हो, चाहे वो हमारा मानस खंड हो, लगातार उसके विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारे बद्रीनाथ धाम में आज मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको एक भव्य बद्री और दिव्य बद्री के दर्शन होंगे। केदारनाथ जी के बारे में हम सब जानते हैं कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा का पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। इसी प्रकार से अगले वर्ष हमारे यहाँ कुंभ मेला आयोजित होना है। आप सबके पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन में भव्य और कुव्य दिव्य मेला यहाँ पर होना है। उसके लिए लगातार यहाँ पर गंगा कॉरिडोर बनाए जाने पर गंगा के अनेक तटों का, घाटों का पुनर्विकास का काम तेजी से चल रहा है, यहाँ भी और ऋषिकेश में भी। मां शारदा का तट, मां पूर्णागिरी का धाम, जो कि एक आप सब जानते हैं, उस धाम में मां शारदा के स्थान पर वहां पर शारदा कॉरिडोर बनाने की दिशा में भी तेजी से वहां पर काम किया जा रहा है, जहां लाखों लाखों श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। इसी प्रकार से विकासनगर से आगे हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ बनाए जाने पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य आज सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। देहरादून में हमने हिंदू स्टडी सेंटर इसकी स्थापना की है। इस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है। यहाँ शोध भी होगा, अनेक प्रकार के जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको पढ़ने के लिए आने वाली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़े। हमारे नौजवान युवा उससे प्रेरणा लें, वहां से अनुसंधान करें, शोध करें, उस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ हमने जहां सभी की समानता के लिए, मुझे ये कहते हुए आप सब पूज्य संतगणों के बीच में इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश के आज भक्त श्रद्धालुगण यहाँ पहुंचे हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून आज सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। इसके साथ साथ सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड, जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, बड़ी हमने देवभूमि का देवत्व तो बचा रहना चाहिए। देवभूमि का मूल स्वरूप खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देवभूमि के बारे में केवल उत्तराखंड देवभूमि के लोग नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और दुनिया के सनातनियों की एक सोच है, एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है, देवभूमि है, तो इसके देवत्व को कहीं से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर कहीं पर नीली चादर, कहीं पर पीली चादर, कहीं पर हरी चादर डालकर जो हजारों हजार एकड़ जमीन
यहाँ पर अतिक्रमण की हुई थी उसको अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी हमने किया भाइयों बहनों। लैंड जिहाद इस पर हमने बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से लगातार कार्रवाई की है। ये अभियान हमारा चल रहा है और अभी तक 12,000 एकड़ जमीन इस लैंड जिहाद से हमने मुक्त कराने का काम किया। बहन बेटियों का जीवन खराब न हो, उनके साथ धोखा न हो, उनके जीवन को कोई भी जो है कहीं खराब करने की स्थिति में कोई सोचना तो बहुत दूर की बात, करना तो बहुत दूर की बात, सोच भी न पाए। इसलिए हम सख्त धर्मांतरण का कानून भी यहां लेकर आए हैं। लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य आज हमारी इस देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, कि हम देवभूमि को अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना चाहते हैं। उनको किसी प्रकार का संशय न हो, कोई संदेह न हो। आप सबकी प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि आज चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, मैं एक बार फिर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को कहना चाहता हूं कि तमाम प्रकार की बातें बीच में आई थी कि चारधाम यात्रा में ये कमी होगी, वो कमी होगी, क्योंकि मिडिल एशिया में युद्ध चल रहा है। युद्ध वहां चल रहा है, यहाँ पर हमारी चारधाम यात्रा भी चल रही है, हमारे पवित्र सब त्योहार भी हो रहे हैं। जो भी आएगा, जो भी भक्त आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, उन सभी को हम दर्शन कराएंगे। उनको बिल्कुल बिना दर्शन के यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है, सभी व्यवस्थाएं हमने की हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर से पूज्य युग पुरुष महाराज जी को मैं उनके जन्मदिन पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो शतायु हों, संन्यास जयंती पर, उनकी संन्यास जयंती पर, कि वो पूज्य महाराज श्री 51 से ज्यादा, 91 से ज्यादा के हो गए, तो 71 के तो सन्यासी हैं। ये वो हम और आप पैदा नहीं हुए थे तब। वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सब सनातनियों को मिलता रहे। मैं इतनी प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आए हम परम पतंजलि योगपीठ के सचिव, आधुनिक धन्वंतरी के रूप में हम सबके बीच में मंच में उपस्थित हैं आचार्य बालकृष्ण जी। वो आए भगवान शिव का प्रसाद जो काठमांडू से लेकर के आए हैं, वो माला रुद्राक्ष का मुख्यमंत्री जी को पहना करके अपना